हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गोपी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर गोपी कश्यप। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 10 सीजी बोर्ड का मैथ्स, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 1 जो है आपका बहुपद। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपके प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 यहाँ तक के पूरे प्रश्नावली के साथ साथ बेसिक और करके देखो जो इम्पोर्टेंट हमारे जो हमारे इम्पोर्टेंट है, करके देखो सारा चीज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक आपका एक नया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि है मान और शून्य। आज हम देखेंगे आपके द्विघातीय जो बहुपद है उसके मान और शून्य। मान यानी वैल्यू, शून्य यानी जीरो, जो कि मैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। आपको बारी बारी तरह से मैं समझाऊंगा कि मान किसे कहेंगे, शून्य किसे कहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डिफिनेशन लिखाऊंगा। देखिए, एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया। एक उदाहरण है जो कि आप क्या है, बहुपद है। एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद जिसको मैं ले लिया पी एक्स बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपके बुक का ही उदाहरण है 9। अब इस पे मैं क्या करूंगा, ये बहुपद दिया है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इस पर मैं क्या करूंगा, बारी बारी से x को मान को चेंज करते जाऊंगा। x के मान, जैसे पी एक्स बराबर x की घात 2 माइनस 6x धन 9 दिया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो एक हम बार हम क्या करते हैं, एक से जगह एक रखने पर x इक्वल 1 रखते हैं, तब आप देख पाएंगे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस का क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 1 की घात 1, 1 और 6 के साथ 1 गुणा 6 धन का 9, 1 और 9 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 10 ऋण 6। तो P1 बराबर आपका मिल जाएगा, धन का क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ आपने देखा जब एक से जगह एक रखा तो हमें क्या मिल गया, P1 का मान मिल गया 4, यानी इस बहुपद का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P3 बराबर आपका आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 6 3 प्लस का क्या हो जाएगा 9। आगे जब सॉल्व करोगे 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और माइनस 6 तिया 18 और प्लस का 9। ठीक है, तो P3 बराबर आपका आ जाएगा 18 माइनस 18। सो यहाँ क्या हो जाएगा, P3 का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। P3 का मान क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। आपने देखा इस बहुपद में जब x इक्वल 1 रखा तो 4 मिला और x इक्वल जब 3 रखा तो क्या मिला, 0 मिला। अतः आप बोल सकते हैं, अतः आप कह सकते हैं, अतः बहुपद, ठीक है, बहुपद px का x बराबर 4 एक मान है। क्या है इसका, एक मान है, या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं मान है, क्योंकि x सॉरी ना यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, x का मान जब 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद px x इक्वल 1, ठीक है, बहुपद px का x इक्वल 1 क्या है, एक मान है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं जब हम x इक्वल जब 3 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अतः हम कहेंगे कि बहुपद px का x इक्वल 3 एक शून्यक है। क्या है इसका, एक शून्यक है, एक जीरोस है। ठीक है, या बोल सकते हैं इसका शून्यक है। एक नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा और लिखेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक मतलब ये बता रहा है कि एक जो लिखे वो उसका मान। तो बहुपद px का x इक्वल 3 क्या है, एक शून्यक है और ये क्या होगा, इसका एक मान है। इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि जब कोई बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद में अगर x की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू यानी वो संख्या, बोले वैल्यू बोल दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, वो संख्या, ठीक है, x की जगह जो संख्या हम रखेंगे वह संख्या अगर क्या कर दे, उस संख्या को रखने पर जीरो को छोड़ कुछ भी मान दे दे, कुछ भी वैल्यू दे दे, जीरो को छोड़ कुछ भी वैल्यू दे दे, तब वह क्या कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा। x की जगह एक ऐसी संख्या रखेंगे या कोई भी संख्या रखे जो संख्या क्या हो जाए,
उस बहुपद को अगर जीरो ला दे, उसका उसका हल क्या ला दे, जीरो ला दे, तो वह जो संख्या होगी वह क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अगर वो संख्या को कुछ वैल्यू दे दे जीरो को छोड़ तो क्या कहलाएगा, मान। अगर वह संख्या क्या कर दे, जीरो कर दे, तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया। इसी को हम इन वर्ड लिखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, मान वैल्यू क्या है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, जब किसी बहुपद पी एक्स में एक्स इक्वल ए क्या है, कोई संख्या है, ए क्या है, कोई संख्या है, ए क्या है, कोई संख्या। ठीक है, बहुपद पी एक्स में एक्स इक्वल कोई संख्या रखा जाता है। ठीक है, तब पी एक्स, अब देखो एक्स की जगह, देखो इस एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, रखा जाता मैंने रख दिया। तब पी ए बराबर क्या मिलेगा, कोई संख्या प्राप्त होती है, कोई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक्स इक्वल ए, पी एक्स का एक मान कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जब किसी बहुपद पी एक्स में जब एक्स इक्वल ए क्या है, कोई संख्या है, रखा जाता है, तब पी ए, अब देखो एक्स की जगह हमने क्या लिखा ए, तो पी ए बराबर क्या मिलेगा, कोई संख्या प्राप्त होगा, तब वो हमें एक्स इक्वल ए जो होगा पी एक्स का मान कहलाता है। ठीक है, आप देखिए शून्य क्या है, शून्य को कैसे परिभाषित करेंगे, शून्य जीरोस। ठीक है, तो इसी तरह रहेगा सेम, जब किसी बहुपद, एक बहुपद ले लेते हैं पी एक्स में एक्स इक्वल ए, ठीक है, कोई संख्या रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है, तब पी ए बराबर शून्य प्राप्त होता है। यहां पर ना थोड़ा सा कोई संख्या शून्य को छोड़कर, यहाँ पे लिख दीजिएगा ना, थोड़ा सा लिखा हो, शून्य को छोड़कर ना कोई अन्य संख्या होना चाहिए, शून्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, शून्य प्राप्त होगा तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आप लिख देंगे कोई संख्या, कोष्टक में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, शून्य को छोड़कर प्राप्त होती, शून्य मत प्राप्त हो, तब क्या कहलाएगा, मान। और यहाँ पर क्या होगा, जब शून्य प्राप्त होती है तो एक्स इक्वल ए जो पी एक्स का है, पी एक्स का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाता है। पी एक्स क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, ये तो इस तरह से हम मान और जो शून्यक जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। चलिए इसी में आपका एक उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर जो है 23, इसको हम कर लेते हैं। जहां पे आपको दिया हुआ है एक बहुपद दिया है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी पी एक्स करके ले लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का, सॉरी माइनस का 4 है, और इसमें बोल रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है। शून्य बताइए इसको, शून्य क्या क्या होंगे, तो देखते हैं इसका कैसे शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद को आप इक्वल जीरो लेकर चलोगे। क्या करोगे, इक्वल जीरो लेकर चलोगे। इसके देखो दो केस है ना, शून्य निकालने के आपके दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे क्या करिए, जैसे कि मैंने नंबर को पुट किया ना, x बराबर 1, आप x बराबर 1 एक बार रखिए, x बराबर -1 रखिए, x बराबर फिर धन 2 रखिए, फिर ऋण 2 रखिए, ऋण 3, धन 3, धन 4, ऋण 4, ऐसे रखते रखते जाइए। जो जीरो कर देगा उसके हल को, वह क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। ये तरीका एक है जो कि क्या है, बहुत लंबा तरीका है। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, जो अपन को बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को गुणनखंड निकाल लेंगे और उस गुणनखंड को हम क्या कर देंगे, इक्वल जीरो कर लेंगे, और इक्वल जीरो करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा, माने x का जो मान आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो देखिए
यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 का गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड निकाल दे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, हमने मध्य गुणनखंड निकालेंगे। तीन विधि मैंने बताया था। एक क्या बताया था शुरू में, उभयनिष्ठ विधि, फिर सर्वसमीकरण विधि, तीसरा मैं आपको बताया था मध्य पद तोड़कर, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। तो आप तीनों विधि में से जो विधि इसमें अप्लाई होगा उस विधि को उपयोग कर सकते हो। उभयनिष्ठ से तो निकलेगा नहीं, आप चाहेंगे तो इसको सर्व समीकरण से निकाल सकते हैं, और एक और विधि है मध्य पद जो कि इजी है, उस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मध्य पद तोड़ने वाली जो विधि है उससे निकालूंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का गुणांक और सी का गुणा। तो ए का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, और सी का गुणा क्या है, 4 है। अब ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 4 को हमें क्या करना है, दो संख्या में ब्रेक करनी है, एक n1 और एक संख्या n2। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई हो, ये क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और इसका जोड़ और जो घटाव जो है इसके मध्य पद यानी ऋण 3 आना चाहिए। ऐसी संख्या सोचो, तो ऐसी संख्या जब सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 1 मिलेगा। 4 और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो 4 गुणा 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और आप क्या करोगे, ऋण 4 में क्या कर दो, धन 1 कर दो, तब आपको क्या मिल जाएगा, ऋण का 3 मिल जाएगा। ये तो ये जो होगा हमारा, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन का एक्स ऋण का 4। आगे आपका हो जाएगा, दो दो का पेयर बनेगा, एक्स बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4, और इसमें क्या होगा, धन 1 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। सो आपका आगे आ जाएगा एक्स माइनस 4, दोनों में एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, दोनों पद में कॉमन है, तो ये इधर हो जाएगा एक्स धन का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना एक्स माइनस 4 और एक्स धन 1 को क्या कर लेंगे, इक्वल 0 ले लेंगे। हम क्या मान लेंगे, इक्वल 0 ले लेंगे। तब 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 बराबर 0 आएगा एक बार, और एक बार आ जाएगा एक्स धन 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर ऋण का 4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का 4। एक्स ऋण का, इधर धन का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 1 हो जाएगा ये। सो आपको क्या मिल गया, एक्स का 2 मान मिल गया, अतः यही क्या होगा, आपका शून्यक होगा। यही क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक एक्स बराबर 4 व एक शून्यक आपको मिल गया एक्स बराबर ऋण का 1। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका शून्यक है। इसका मतलब यहां पर क्लियर है कि जब x बराबर जब आप 4 रखोगे और x बराबर जब आप ऋण 1 रखोगे, तब आपको क्या मिलेगा, x बराबर 4 पर इसका मान 0 हो जाएगा, और x बराबर ऋण 1 पर भी क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आप रख के देखिए, इस बहुपद को लीजिए, ये आप लोग के लिए वर्क है, करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, x बराबर 4 यहाँ पे पुट करिए, देखेंगे आपको 0 मिल जाएगा। x बराबर ऋण 1 रखिए, देखेंगे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए वर्क है, उसको आप करके देखेंगे, आएगा ही आएगा। ठीक है, एक इसमें मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं, जो कि आपके बुक पे एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर दे दिए। ठीक है, ये क्या है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जब हमको बहुपद प्राप्त था, क्या प्राप्त था, ये मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या मिला हुआ है, बहुपद प्राप्त है, बहुपद दिया हुआ है, प्राप्त है मतलब दिया हुआ है। इसका फिर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिया। क्या निकाल लिया जी, गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या निकाल लिया, ये अपन का क्या हो गया, ये अपन का शून्यक हो गया। ठीक है, ये अपन का क्या होगा, शून्यक होगा। तो एक बहुपद है, उसका हमने गुणनखंड निकाल दिया, गुणनखंड के बाद हमने क्या निकाल दिया, शून्यक निकाल दिया। अब आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा कि आपको क्या होगा, आपको शून्यक दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक बना लेते हैं, जब शून्यक ज्ञात हो, जब शून्यक ज्ञात हो तो गुणनखंड पता करना। ठीक है, गुणनखंड पता करना, जब शून्य ज्ञात हो तो गुणनखंड पता करना, उसको मैंने गुणनखंड निकालना, पता करने का मतलब है गुणनखंड निकालना। ये मैंने क्या कर दिया, आपको एक टॉपिक दे दिया ये। ठीक है, माना हम मान लेते हैं, माना दो शून्यक है, क्या है, दो शून्यक है, दो शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, दो शून्यक है, अल्फा व बीटा है, और इसका हमें क्या याद करना है, गुणनखंड याद करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर अल्फा लेंगे, और एक बार जो है x बराबर हम क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, ऐसे आप सॉल्व भी करोगे, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा।
अब देखिए जब इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर माइनस अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बीटा इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट उल्टा चल रहा हूं, ये समझिए। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू जो है अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख रहा है, क्योंकि मैं एक फार्मूला टाइप का डिराइव कर रहा हूं, आगे मैं इसी को कन्वर्ट करके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए हम जब उल्टा चले तो ये आ गया इक्वल 0। अब इक्वल 0 को एक साथ मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो 0 हो गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा जी, इसका गुणनखंड हो जाएगा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। किसका, ये शून्य का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको इसी को करके बता देता हूं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार आपको दिया है x बराबर 4 और एक बार आपको दिया है x बराबर ऋण का 1। ठीक है, ये अब इसको उल्टा जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल 0। जब इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आपका हो जाएगा x धन 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को जब एक साथ लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या निकल गया, आपका गुणनखंड निकल गया। क्या निकल गया, ये गुणनखंड निकल गया। ये देखिए, अगर इस ये शून्य के लिए मैं देखूं तो ठीक है, ये दोनों ये क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इस शून्यक के लिए गुणनखंड आप देख पा रहे हो इतना आ रहा है, यहाँ पर भी इसका गुणनखंड कितना, x माइनस 4 x धन 4 है। ठीक, इक्वल 0 करके लीजिए। ठीक है, ये हमने माना है, हालांकि आप इक्वल 0 करके लिखो गुणनखंड है तब भी ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस बहुपद को इक्वल 0 करके लिखा है। इससे आप कंफ्यूज ना होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये समझना है। तो ये जो है आपका, ये इसके ऊपर जो है, ये इसको आप ध्यान देंगे, ये फार्मूला है आपका, कैसे बनाते हैं ये इसका तरीका है, और ये मैंने उदाहरण से आपको करके बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मान किसे कहेंगे और शून्य किसे कहेंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे, जब किसी संख्या को, कोई संख्या है, जब उस संख्या को उस बहुपद पे रखेंगे, अगर बहुपद के रखने पर 0 आ गया, बहुपद में रखे, जब किसी संख्या को बहुपद में रखे, जो बहुपद दिया उसमें अगर 0 आ गया तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। और 0 को छोड़ कोई भी नंबर मिल गया तब उसको हम लोग बोलेंगे मान। ठीक है, क्या बोलेंगे, मान बोलेंगे। आगे आपको समझ में, एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या होता है एक्चुअल में, ये शून्यक है। इसका कहने का मतलब कि ये इसका क्या है, बोलना चाहिए x इक्वल 1 और x इक्वल जो तीर रखा, ये क्या कर रहा है, जब इसमें रख रहा है तो हमको शून्य मिल रहा है, एक बार 1 मिला, माने कुछ ना कुछ उसका हल मिल रहा है। तो आपने शेषफल प्रमेय में देखा था कि जब इसको हम रखते हैं तो क्या मिलता है, ये शेषफल मिलता है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि जो आपका शून्य, जो मान जो रखे हो, जो आपने नंबर जो रखा है, वह उसका क्या होगा, एक गुणनखंड भी है। जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो उसको क्या है, एक भाजक है। उसको गुणनखंड नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, भाजक है। क्या है, भाजक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि इसका क्या होगा, जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक भाजक हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे, इसको बहुपद को इससे, तो क्या मिलेगा, इतना, और इसको जब उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस 3, तो बोल सकते हैं इस बहुपद को जब x माइनस 3 से भाग देंगे तब हमें क्या मिलेगा, उसका शेषफल 0 मिलेगा। तो ये ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको भाजक को ही हम ऐसा करके बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन टाइप का लग रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइए, आप लोग सिंपल से समझिए। यहाँ पे आपको समझना है मान और शून्य को। मान यानी कोई संख्या को जब रखेंगे तो शून्य ना मिले, मान कहलाएगा। जब किसी संख्या को उस बहुपद पे रखेंगे, अगर शून्य मिल गया तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। बिल्कुल इजी है। एक चीज और ध्यान देंगे कि ये बहुपद दिया है, उसको गुणनखंड ऐसे निकलेगा, तो शून्य ऐसा, और जब शून्य दिया रहे तो गुणनखंड ऐसे निकलेगा। ठीक है, बस इस लेक्चर में आपको सिर्फ 2 ही बातें समझनी है, और 2 बातें, मान और शून्य, और 2 टॉपिक समझिए, शून्य से गुणनखंड और गुणनखंड से शून्य याद करना। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नए लेक्चर्स, नए टॉपिक्स और नए ज्ञान के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।